नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यार होस्ट राहुल भोज। आज मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली इस ब्यूटीफुल लेडी के पास जो कि इंस्पिरेशनल है एक्चुअल में। एंड ये हैं शायशा शिंदे। शायशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। शायशा जी, आपका गेम शानदार रहा, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन है वो तीखे होने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ब्रिंग इट ऑन। ओके, तो शायशा जी, सबसे पहला सवाल तो जो कहते हैं या फिर जो हमने भी देखा कि आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगा जैसे मुन्ना को जिताने उसे प्लेटर पे ट्रॉफी सर्व करके देकर आ गई। ये क्यों? जबकि हमने स्टेज में एक अलग शायशा को देखा था, वो शायशा को जो कि करेजियस है, जो कि फाइटर है और वो फाइट करके आराम से जीत सकती थी। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मुन्ना को जीतने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। वो खुद से ही जीत सकता था, वो खुद से ही जीता है। जब मैं शो में एंटर हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में उस जैसा कोई आने वाला है, लेकिन मैं शो में गई और उस जैसा कोई मेरी लाइफ में आया। और मैं बस ये जानती हूँ कि रियलिटी शो रियल होना ज़रूरी है। मैं चाहती तो ढोंग कर सकती थी कि मैं खुद के लिए जीतूंगी, खुद के लिए खेलूंगी, लेकिन मेरे दिल से वो नहीं आ रहा था। मेरे दिल से जो आ रहा था, मैं वो करे जा रही थी। और ये किसने कहा है कि रियलिटी शो सिर्फ जीतने के लिए ही होने चाहिए? मैं उस शो में ये भी दिखाना चाहती थी कि दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है, कुर्बानी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और के लिए खेलो तो देखो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बट मैं मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नसीब में होती है। ये शो मुनव्वर के नसीब में था, ये शो मेरे नसीब में नहीं था। मेरे नसीब में जो मुझे मिला है, मैं देख रही हूँ जिस तरीके का प्यार मुझे मिल रहा है, जिस तरीके का लव, द फैंस हैव शोन सो मच लव। आई थिंक आई वन। बट शायशा जी, हमने देखा कि मुनव्वर को काफ़ी बार डिच भी हुआ है, बैक बिचिंग भी हुई है, जो कि होस्ट कंगना रनौत ने भी सामने रखी है बातें। वो सब क्यों फिर? जब हम शो में थे, बहुत बार मुझे जो आपने चीज़ कही वो बहुत बार कही गई थी, कंगना से, बाकी कैदियों से, जेलर से। तो मैं बीच बीच में भटक रही थी कि चलो अब मैं खुद के लिए खेलती हूँ, चलो मैं मुनव्वर के लिए खेलती हूँ, चलो अब मैं अंजलि के लिए खेलती हूँ, चलो। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ऐसी हूँ कि मैं हर एक दिन एन्जॉय करके जीना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आई एम रिग्रेटिंग समथिंग। आई वांट टू एन्जॉय एवरी डे, एंड इफ़ बाय हेल्पिंग अंजलि, इफ़ बाय हेल्पिंग मुनव्वर आई एम एन्जॉइंग इट, देन आई विल डू दैट। तो बहुत ऐसे टाइम्स हुए कि ऐसे लग रहा था कि मैं खुद के लिए खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था कि खुद के लिए खेलो। फिर मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं नहीं हूँ। ये शो में जो हो रहा है वो मेरे लिए नहीं है। तो जितनी भी मैं खुद के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके खेल सकूँ उतना खेल रही थी। उसके आगे मैं नहीं कर पा रही थी। जिस तरीके से लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे पे शैम्पू फेंक रहे थे, ये वो मेरे से नहीं होता। तो जो मेरे से हो रहा था वो मैं कर रही थी। ओके शायशा जी, एक कहावत है, जो बिग बॉस के किचन पे कब्जा कर लेता है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाता है और वो ट्रॉफी भी जीतता है। काफ़ी जो विनर्स हैं उन पर ये आरोप भी लगे हैं। तो क्या शायशा एक एंगल से ये भी कोशिश कर रही थी कि किचन पे कब्जा करूं, और क्योंकि आप सबसे बेस्ट खाना बनाते हो, हाँ, और मुझे आना है आपके घर खाना है एनी टाइम। तो सबसे बड़ी बात, क्या आप ये भी आपकी एक स्ट्रेटेजी थी कि मैं किचन पे भी कब्जा करूं और मैं यहाँ पे मुन्ना को भी जिताऊं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी स्टार्टिंग से वेदर वो प्रोड्यूसर्स हो या तो वो कंगना हो, जेलर हो, सब ने ये बताया था और हम महसूस भी कर रहे थे कि ये शो बिग बॉस जैसा बिल्कुल नहीं है। रही बात खाना बनाने की, तो पहले 4 हफ्ते अगर आपने देखा हो तो मैंने बिल्कुल खाना नहीं बनाया था, कुछ नहीं किया था। लेकिन जब मैं गई वापस तो लोगों को किसी एक इंसान का खाना पसंद नहीं आ रहा था उतना, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं बना देती हूँ। तो वो एक दिन मैं ऐसे ही प्यार से बनाने गई और उसके बाद सबको पसंद आया। फिर सब बोले कि अब आप ही खाना बनाओ। तो मैंने कभी ये डेलिबरेटली नहीं सोचा कि चलो अब किचन में जाते हैं तो मैं जीतूँ। मैंने कभी नहीं सोचा वैसे, क्योंकि एक और चीज़ जो मैं स्टार्ट से कहती आ रही थी शो में कि मेरी गेम प्लान यही है कि मेरी कोई गेम प्लान है ही नहीं। मैं ईच डे एज इट कम्स ले रही थी। एक दिन ऐसे आया कि मैं किचन में गई, खाना बनाना पड़ा। नेक्स्ट दिन से मैं खाना बनाती गई और मुझे दिल से इतनी खुशी मिलती थी कि मैं सबके लिए चाय बना के दे रही थी। कोई सबको मेरी चाय भी इतनी पसंद आ गई थी। तो इट वॉज़ ऑल वेरी नेचुरल, एंड एज आई सेड, मैं इस रियलिटी शो में रियलिटी देने ही गई थी, और कुछ नहीं। शायशा जी,
हमने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो पायल को ही टारगेट कर रहे थे, मतलब चाहे वो आज़मा भी लास्ट में या फिर हमारा शिवम बूम बाम ले लीजिए। आपने भी एक ऐसा मुद्दा उठाया था जो कि राजमा वाला था, बहुत ही हमें बाहर एज ए व्यूअर काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि ज़रूरत नहीं थी इस मुद्दे की। वो क्यों था, वो किस लिए था? क्या कंगना ने जजमेंट डे में बोला था कि कुछ करो तो ये वो प्रेशर था? तो क्या होता है ना, जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहते हो, वो आपको इतना पुश करते हैं, इतना पुश करते हैं, इतना पुश करते हैं, फिर एक लिमिट हो जाती है कि यू कांट हैंडल इट। तो भले ही वो मुद्दा बहुत छोटा हो, मेरा बॉइलिंग पॉइंट तब हो गया था क्योंकि मैं पायल को समझ ही नहीं पा रही थी, या तो वो मजाक कर रही है या तो वो सीरियसली वैसी है। क्योंकि मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था कि वो किचन में इसलिए जाती है क्योंकि उसको उतना टाइम खुद के लिए मिल जाता है, मी टाइम। हाँ। और जब वो किचन में जाती थी तो वो दूसरों का सोच के खाना नहीं बनाती थी, वो अपने लिए, अपना मी टाइम, टाइम पास करने के लिए जाती थी। Okay. जो मुझे गलत लगा था, क्योंकि अगर आप खाना बना रहे हो, अगर आप दिल से खाना बना रहे हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सबको क्या खाना है। अगर आप खुद से ही बनाओ और ये बोलो कि चलो अब खाओ, तो नहीं चलेगा। तो मुझे उस बात का गुस्सा आया था कि तुम अगर कहो तो हम क्यों खाए, अगर सबको खाना है तो हम बनाएंगे। और प्रॉब्लम ये थी कि जो वो बनाती थी तो बहुत वेस्ट होता था खाना। 20 लोगों का, 30 लोगों का खाना बनता था और वो खुद कभी फेंकती नहीं थी, वो मुझे बोलती थी फेंकने। Okay. तो मुझे बुरा लगता था कि अगर तुम खाना बना रहे हो तो एटलीस्ट वो बनाओ जो सबको खाना है। तुम अपने टाइम पास के लिए खाना बना रहे हो, ये गलत बात है। तो मेरा एक्चुअल मुद्दा वो था। ओके शाशा जी, बात करें अगर, मैंने ही मुनव्वर फारूकी की सिस्टर का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात साफ तौर पे बोली, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब में, कि शायशा और अंजलि मुनव्वर के कंधे पे लटक कर पहुंच गए आगे तक। तो अगर सायशा, अंजलि का तो मैं बोल नहीं सकती, अगर सायशा मुनव्वर के कंधे पर लटक कर आगे तक पहुंच गई, उसमें बुरा क्या है? मतलब वो बेसिकली यहाँ पर यही था कि मुनव्वर उसमें बुरा क्या है? उसमें उसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं, बराबर, गलत तो कुछ है नहीं। तो अगर मैं यही आपका गेम प्लान तो नहीं था? अगर मैं मुनव्वर को सपोर्ट करूं तो वो गलत है, अगर मैं मुनव्वर की सपोर्ट लूं तो वो गलत है, अगर मैं इंडिविजुअली कुछ करूं तो वो गलत है या सही है। तो क्या है ना, सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं। जब आप 24/7 लोगों के सामने रहते हो, आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं। आपको तो पता है इस देश की आबादी क्या है, इस दुनिया की आबादी क्या है। उतने ओपिनियंस अगर मैं दिमाग में रखूं तो मैं कभी रहूंगी ही नहीं। तो दीदी की जो ख्याल है वो उनकी ख्याल है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रही थी शो में। जब मुनव्वर ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी तो मुझे बस इतना पता था कि मैं इसको तो सपोर्ट कर ही रही हूँ, इसके आगे तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन रही बात जो आपने कहा कि क्या मैं मुनव्वर के कंधे पे लटक के आगे जा रही थी, दीदी ने ये कहा, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ सच्चाई है। बट आई लव हर, मैं उनसे मिली और मुझे लगता है कि उनका भाई बहुत स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल है, लेकिन मैं मिलके पूछती हूँ अभी उनको। अरे बिल्कुल, आप इंटरव्यू भी देख लीजिएगा। अच्छा शायशा जी, एक बात मैंने जो नोटिस करी है, आप जब पहले आए थे यू वर किक एस बैड एस, लेकिन जब बाद में आए आप में ऐसा मुन्ना का रंग चढ़ा कि आप बोले चूड़ियां बोलने लग गई और फिर आपने सिर्फ और सिर्फ मुन्ना को ही, मतलब वो समर्पण कर दिया। शायशा जी क्यों? क्योंकि आप पहले बैड एस थे एक्चुअल में, बहुत बहुत इंटेंस गेम था और आप ऐसा नहीं कि आप मुन्ना को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप उस टाइम भी करते, लेकिन उतना ही ज्यादा उसकी कहते हैं ना वो बजाते भी थे। तो वैसा क्यों नहीं गेम हुआ? क्या इसमें एक छोटा सा चीज है, क्या बाहर उस समय तक काफी मुन्ना का हो चुका था, तो क्या बाहर का रिस्पांस देख के तो नहीं ये फैसला नहीं? तो जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं रियलिटी शो में रियलिटी दिखाने गई थी, तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि अभी मुझे ऐसा करना है, अभी मुझे वैसे करना है। उस टाइम, उस सिचुएशन में, उस घंटे में मुझे लगा कि ये करना है तो मैंने वो किया, क्योंकि वहाँ पे हर 5 मिनट लोग बदल रहे थे, हर 15 मिनट लोगों के रिएक्शंस बदल रहे थे। जिन लोगों से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया तो वो लोगों के रिएक्शंस बदल रहे थे, तो उस हिसाब से मुझे भी ढलना पड़ा। रही बात पहले जैसे मैं थी वैसे मैं बाद में क्यों नहीं थी, पहले मैं जैसी थी उसके चलते कंगना ने मुझे शो से बाहर निकाल दिया था। सिर्फ एक बात, वो जो गार्ड वाली बात, बराबर। तो अगर मैं उस तरीके की बैड एस रहती तो शायद मुझे फिर से बाहर निकाल देते, और मैं चाहती थी कि मैं शो के एंड तक रहूं। तो डेफिनेटली उस एपिसोड के बाद मैं थोड़ी मेलो डाउन हो गई थी, बिकॉज मुझे शो में रहना था। तो वो एक डर सा भी था कि शायद मैं ये करूँ तो
कंगना को गुस्सा आ जाए, शायद मैं वो करूँ तो कंगना को गुस्सा आ जाए। तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा अभी कि मुन्ना को मेरी ज़रूरत नहीं थी जीतने के लिए, वो खुद से ही जीत रहा था, अच्छा खेल रहा था। बट मुझे मेरे साइड से एक दोस्त को सपोर्ट करना था, तो मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि अब यही करना है। ओके एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, मुनव्वर एक कंपनी चला रहा है जो कि है मुनव्वर प्राइवेट लिमिटेड। वो सीईओ है, उसके नीचे एक मैनेजर रखी है जो कि है अपनी अंजलि, एंड उसके नीचे जो एम्प्लॉय हैं उसमें शायशा, पूनम, जीशान, अली और ये सारे लोग आते हैं। हाँ। इस चीज़ को आप कैसे देखें, क्योंकि मुन्ना जो बोलता था वो ट्रांसफ़र होता था अंजलि पे और अंजलि उसको चैनलाइज करती थी आप लोगों तक। तो जब मैं बाहर निकली, जब कंगना ने एविक किया था, तब मैं बाहर निकल के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और मुझे पता चला किस तरीके से इमोशनली मेरा मस्त करके यूज़ किया जा रहा था। मुझे यही कहना था, यही कहना था। मैंने देखा वो, और मैं बराबर प्लानिंग करके ही गई थी कि अभी मुझे कुछ अफेक्ट नहीं होना इन सब चीज़ों से। लेकिन अंदर जाते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो मैं हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अगर वो लोग मुझे फिर से उल्लू बना रहे हैं तो बना दिए उल्लू। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि जितना भी जो भी कोई भी कुछ भी कहे, मैंने कुछ तो सही किया होगा कि मैं 10वें हफ्ते के फिनाले के एक दिन पहले तक रही वहाँ पे। Exactly. बराबर। तो अगर मैं इतनी ही गेम प्लान कर रही थी तो फिर पहले ही निकल गई होती अगर मेरा गेम प्लान होता कुछ। मैं रियली मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं बस दुनिया को यही दिखाना चाहती थी कि रियलिटी शो में रियलिटी होती है और मैं वैसी एक कैदी हूँ, कंटेस्टेंट हूँ जो सिर्फ रियलिटी ही दिखाएगी। तो उसके चलते अगर लोगों को वो ना भी पसंद आए तो एटलीस्ट उन्हें ये दिख रहा है कि ये रियल ही है। ओके ओके शायशा जी, जब आप अगली बार मतलब सेकंड बार जब एंट्री कर आई थी तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायशा जो है वो मुनंजली को तोड़कर मुनीशा को ज़्यादा करेंगे और इवेंचुअली आप थोड़ा बहुत सक्सीड भी हुई थी और उन दोनों के बीच में आया था। क्या वो सही था? क्या एक्चुअल में वो गेम हो गया था आपका? नहीं देखा, हमें देखने में ऐसा लग रहा क्या हुआ था ना, मैं मुनव्वर और अंजलि दोनों के काफ़ी क्लोज हो गई थी और मैं ऑनेस्टली यही चाहती थी कि अंजलि का भी गेम इंडिविजुअल हो, क्योंकि मुनव्वर का तो गेम इंडिविजुअल था ही। लेकिन मैं सीरियसली ये चाहती थी कि अंजलि का भी गेम इंडिविजुअल हो, डिपेंडेंट ना हो। तो जब भी मैंने मुनव्वर से बात की थी तो तभी मैंने उसे कभी ऐसे कान भरना या आग लगाने का काम नहीं किया था। मैंने बस ये बोला था कि तू थोड़ा भटक रहा है, इंडिविजुअल हो जा। और जब मैंने अंजलि से भी बात की थी तभी मैंने उसी की तरह उसे भी एडवाइस दी थी कि तू यहाँ पे क्या सिर्फ मुंजली के लिए आई है, यू हैव टू मेक योर ओन आइडेंटिटी। जैसे जितनी अफेक्शन मुझे मुनव्वर के लिए थी उतनी ही या उससे ज़्यादा अफेक्शन मुझे अंजलि के लिए भी थी और है। तो मैं बस दोनों को गाइड कर रही थी और अंजलि मेरे से 20 साल छोटी है, तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी उसके लिए। और अगर वो कुछ गलत डिसीजन ले रही थी तो मुझे लगा कि मेरा हक बनता है उसे समझाना। तो मैं वो ट्राई कर रही थी। तो अभी लोगों को अगर वो लगे कि मैं आग लगा रही हूँ ये वो, मैं बहुत सिक्योर इंडिविजुअल हूँ, मैं बहुत सिक्योर इंसान हूँ। तो मुझे ये तोड़वाने में कुछ शौक़ नहीं है। मैं चाहती थी कि मेरे दोनों दोस्त गेम में अच्छा खेले, जिसके चलते आप देख भी रहे हैं कि दोनों फाइनलिस्ट बने। एग्जैक्टली शायशा जी, अभी रिसेंटली पार्टी हुई थी और हमने देखा कि पार्टी में काफ़ी लोग आए थे। मुनव्वर की नाजिया भी आई थी और बब्बी भी आई थी। उनसे मिलकर कैसा लगा, कुछ बताना चाहेंगी, शेयर करेंगे? खैर वो उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, इतना कहूँगी कि शी इज़ वेरी स्वीट एंड दे आर वेरी स्वीट टुगेदर। और जितनी रातें, मतलब द नंबर ऑफ़ टाइम्स हमने बबी के बारे में बातें सुनी है, तो फाइनली जब उसको मैं मिली मुझे लगा ओ गॉड, थैंक गॉड, फाइनली मिल तो लिए। बट शी इज़ अ लवली गर्ल एंड ऑल द बेस्ट टू देम। जनता यहाँ पे मुनव्वर अंजलि यानी कि मुनंजलि को भी सपोर्ट कर रही हैं और साथ ही साथ वो नाजिया और बब्बी और मुनव्वर को भी कर रही हैं। आपको बस ऐसी हाइपोथेटिकली कोई जोड़ी की मैं अगर पूछूं तो कौन सी जोड़ी आपको बेस्ट लगती है? मेरे हिसाब से पहले तो ये एक अनफेयर कंपैरिजन है, क्योंकि अंजलि और मुनव्वर सिर्फ दोस्त है और बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दुनिया को ये दिखाना ज़रूरी है कि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकती है। इट डजेंट हैव टू बी रोमांटिक ऑलवेज। रही बात मुनव्वर और नाजिला की, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर सो इन लव विथ ईच अदर एंड दे डिज़र्व टू बी विथ ईच अदर। तो ये कंपैरिजन ही अनफेयर है। It's like comparing 4 friends. It's not needed. थैंक यू सो मच आयशा जी, थैंक यू सो मच हमें हमारे तीखे सवालों के चटपटे जवाब देने के लिए। तो दोस्तों
सफाई। ओ गॉड, हाँ। मैं गाऊं अभी? Yeah, you have. एक वाला सफाई वाला प्लीज। ओके चलो करो। जी। सफाई 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 सफाई, किचन में सफाई, बेडरूम में सफाई, बाथरूम में सफाई, लेकिन मैले दिलों की नो सफाई। नो सफाई, नो सफाई। थैंक यू सो मच आयशा। माय प्लेजर। लवली टॉकिंग। सेम हियर, टेक केयर। चैनल आईडी क्या बोलना है? टेली खजाना। टेली खजाना। हाय, दिस इज साइशा शिंदे और आप मुझे देख रहे हैं टेली खजाना पे।